BS6 दुपहिया वाहनों में इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है। EFI सिस्टम में फ्यूल पंप होता है। आइए आज हम फ्यूल पंप के बारे में जानकारी देते हैं। अगले 12 मिनट में हम आधुनिक EFI बाइक में फ्यूल पंप की कार्यप्रणाली, रचना, प्रकार, इलेक्ट्रिक सर्किट और फ्यूल पंप टेस्टिंग के बारे में जानकारी देंगे। फ्यूल पंप का कार्य। फ्यूल पंप फ्यूल टैंक से फ्यूल इंजेक्टर को लगातार पेट्रोल सप्लाई करता है। ये फ्यूल सही मात्रा में और सही प्रेशर से फ्यूल इंजेक्टर को भेजा जाता है। फ्यूल पंप में दो प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। एक इन टैंक यानी फ्यूल टैंक के अंदर फ्यूल पंप की व्यवस्था। दो एक्स टैंक यानी फ्यूल टैंक के बाहर फ्यूल पंप की व्यवस्था। इन टैंक फ्यूल पंप आमतौर पे सबमर्ज्ड या फ्यूल टैंक में डूबे हुए होते हैं। एक्स टैंक फ्यूल पंप आमतौर पर स्कूटर में लगाए जाते हैं। आइए अब हम असेंबल्ड फ्यूल पंप यूनिट की रचना को जानते हैं। इसमें एक फ्यूल लेवल सेंसर होता है। ये पेट्रोल के लेवल को नापकर इसकी जानकारी ECU द्वारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देता है। निर्माता के निर्देशानुसार फ्यूल टैंक में हर समय न्यूनतम पेट्रोल होना जरूरी है। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्यूल पंप का कूलिंग पेट्रोल से होता है। फ्यूल पंप 7000 RPM की स्पीड से घूमता है, इसलिए पेट्रोल द्वारा ठंडा नहीं होने पर फ्यूल पंप कुछ ही समय में जल सकता है। फ्यूल पंप की सुरक्षा हेतु पेट्रोल से कचरा निकालने के लिए प्री फिल्टर या स्ट्रेनर की व्यवस्था होती है। फ्यूल पंप के आउटलेट पर एक प्रेशर रेगुलेटर वाल्व होता है। प्रेशर रेगुलेटर का काम फ्यूल प्रेशर को आमतौर पर 300 किलो पास्कल तक बनाए रखना है। इससे ज्यादा फ्यूल प्रेशर होने पर प्रेशर रेगुलेटर वाल्व अतिरिक्त पेट्रोल को रिटर्न लाइन में लीक करता है। इग्निशन शुरू करने के बाद पंप घूमना शुरू करता है। इनलेट से पेट्रोल स्ट्रेनर या प्री फिल्टर द्वारा खींचा जाता है। फ्यूल पंप में एक रिएक्शन टरबाइन पंप होता है। रिएक्शन टरबाइन पंप में मोटर से जुड़ी एक इंपेलर रिंग होती है। इंपेलर ब्लेड पेट्रोल को इंपेलर के पंप आउटलेट साइड पर प्रेशर से धकेलता है। पंप आउटलेट से चेक वाल्व द्वारा पेट्रोल इंजेक्टर की तरफ जाता है। इंजेक्टर अचानक बंद होने पर चेक वाल्व पेट्रोल को पंप की तरफ वापस जाने से रोकता है। ये पेट्रोल प्रेशर रेगुलेटर से होकर फ्यूल टैंक की तरफ जाता है। बाइक में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल पंप पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, इसलिए ये प्रेशर पल्सेशन पैदा नहीं करता और इसकी आवाज भी कम होती है। आइए अब हम इन टैंक फ्यूल पंप की रचना, कार्य और क्षमता को विस्तार से जानते हैं। सभी बोल्ट निकालकर फ्यूल टैंक से फ्यूल पंप को बाहर निकालें। सबसे पहले रबर सील, प्री फिल्टर और लेवल सेंसर की जांच करें। इस प्री फिल्टर यूनिट को स्ट्रेनर भी कहते हैं। ये पेट्रोल का इनलेट है और यहां से साफ पेट्रोल अंदर जाता है। प्री फिल्टर की जाम और क्षति के लिए जांच करें। इलेक्ट्रिक मोटर के पार्ट्स होते हैं आर्मेचर, कम्यूटेटर, मोटर बॉडी पर फिक्स्ड मैग्नेट और ब्रशेस, जो कि एक्सियली लगाए जाते हैं। ये सभी इलेक्ट्रिक मोटर के पार्ट होते हैं। मोटर को इलेक्ट्रिक करंट मिलने के बाद मैग्नेटिक असेंबली से अंदर आर्मेचर घूमता है। आमतौर पर टर्मिनल और ब्रश एक प्लास्टिक पार्ट में स्थित होते हैं। सिस्टम से टर्मिनल से होते हुए इन ब्रश से इलेक्ट्रिक करंट मोटर को दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखें कि ब्रश कम्यूटेटर पे एक्सियली लगाए गए हैं, जबकि आमतौर पर ये रेडियली लगाए जाते हैं। पेट्रोल फिल्टर से पूरी तरह से मोटर की मैग्नेट असेंबली को भिगोते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे पर लगे हुए रिएक्शन टरबाइन की तरफ जाता है। इस वजह से
पंप का कूलिंग होता है। आमतौर पर बाइक में रिएक्टिव टरबाइन पंप का इस्तेमाल होता है। घूमने वाला पार्ट एक पॉलीमर प्लास्टिक से बना हुआ इम्पेलर व्हील होता है। इस तरह के टरबाइन से बहुत कम आवाज आती है। ब्लेड वाली इम्पेलर रिंग जिसे मोटर द्वारा घुमाया जाता है। मोटर के घूमने से पेट्रोल स्ट्रेनर से होते हुए इम्पेलर टरबाइन में खींचा जाता है। इम्पेलर ब्लेड पेट्रोल को पंप आउटलेट सेक्शन की तरफ धकेलता है। यहां से पेट्रोल इंजेक्टर की ओर जाता है। अच्छी कार्यक्षमता, प्रेशर और फ्लो के लिए पंप को 6000 से 7000 आरपीएम पर घुमाया जाता है। इस वजह से पंप में दूषित पेट्रोल से बहुत बड़ी खराबी आ सकती है। पेट्रोल फ्यूल पंप को न केवल ठंडा रखता है बल्कि ल्यूब्रिकेट भी करता है। कम या बगैर पेट्रोल गाड़ी चलाने से फ्यूल पंप कुछ ही समय में खराब हो सकता है। पेट्रोल जो कि हाइड्रोकार्बन ईंधन है, वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रवाहित नहीं करता है। यही वजह है कि पंप पेट्रोल में पूरी तरीके से डूबे होने के बावजूद शॉर्ट नहीं होता। लेकिन पेट्रोल में पानी की मात्रा आ जाने से दिक्कत हो सकती है। पंप यूनिट के अंदर चेक वाल्व होते हैं। इनका काम बाइक बंद होने पर लाइन में प्रेशर बनाए रखना है, जिस कारण बंद होने के बाद इंजन शुरू करने में आसानी होती है। इसकी दूसरी दिशा में प्रेशर रिलीफ वाल्व होता है, जो कि सिस्टम में फ्यूल फ्लो प्रेशर बनाए रखता है। उदाहरण के लिए, अगर सिस्टम प्रेशर 50 psi हो, तो रिलीफ वाल्व इस प्रेशर पर खुलने के लिए डिजाइन किया जाता है। इंजेक्टर के अचानक बंद होने से बैक प्रेशर के कारण सिस्टम प्रेशर लिमिट से ज्यादा हो जाता है। सिस्टम प्रेशर को कम करने के लिए फ्यूल को रिटर्न लाइन द्वारा वापस फ्यूल टैंक में भेजा जाता है। पंप असेंबल करने से पहले इनकी जांच करें। जाम और क्षति के लिए स्ट्रेनर की जांच करें। पंप आसानी से घूम रहा है या नहीं, इसकी जांच करें। इनलेट और आउटलेट पैसेज जाम और क्षति के लिए जांचें। रिलीफ वाल्व बाहरी क्षति के लिए जांचें। फ्यूल लेवल सेंसर आसानी से घूम रहा है या नहीं और इसकी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की जांच करें। एक्स टैंक फ्यूल पंप। जैसा कि आप जानते हैं, पंप की दो प्रकार की रचना होती है, इन टैंक फ्यूल पंप और एक्स टैंक फ्यूल पंप। इन टैंक पंप सबमर्ज टाइप होते हैं। एक्स टैंक फ्यूल पंप ज्यादातर स्कूटर में पाए जाते हैं। एक्स टैंक फ्यूल पंप का ये फायदा है कि उसे फिट करने के लिए फ्लैट बेस्ड फ्यूल टैंक की जरूरत नहीं है। एक्स टैंक फ्यूल पंप में प्रेशर रेगुलेटर वाल्व बॉडी में ही स्थित होता है, जबकि इन टैंक फ्यूल पंप में ये वाल्व बॉडी के बाहर होता है। एक्स टैंक फ्यूल पंप में रिटर्न लाइन की जरूरत होती है। एक्स टैंक फ्यूल पंप का और एक फायदा है कि ये टैंक के क्षमता को कम नहीं करता। स्कूटर में एक्स टैंक फ्यूल पंप के पार्ट्स इस प्रकार हैं। फ्यूल फीड होज टैंक साइड, ये पेट्रोल को टैंक से पंप तक पहुंचाता है। फ्यूल रिटर्न होज, ये पेट्रोल को प्रेशर रेगुलेटर से वापस टैंक में ले जाता है। फ्यूल प्रेशर रेगुलेटर, ये प्रेशर को 260 से 320 किलो पास्कल तक बनाए रखता है। फ्यूल फीड होज इंजेक्टर साइड, ये पेट्रोल को पंप से इंजेक्टर तक पहुंचाता है। वन वे वाल्व, इसमें दो वन वे वाल्व होते हैं जो इंजेक्टर के पंप लाइन पर रिटर्न फ्लो को रोकने के लिए होता है। दूसरा वन वे वाल्व फ्यूल रिटर्न होज में होता है, जो रिटर्न पेट्रोल को पंप में जाने से रोकता है। फ्यूल सक्शन फिल्टर, ये पंप में आने वाले पेट्रोल को साफ करता है। टैंक साइड फ्यूल फीड होज के द्वारा पेट्रोल टैंक से पंप की ओर लाया जाता है। उसके बाद फिल्टर से होकर
पंप में पेट्रोल पहुंचता है। 7000 आरपीएम पे घूमकर पंप 210 से 310 किलोपास्कल प्रेशर पैदा करता है। नॉन रिटर्न वाल्व द्वारा हाई प्रेशर पेट्रोल इंजेक्टर की तरफ जाता है। साथ में ये प्रेशर रिलीफ वाल्व की तरफ भी जाता है। 310 किलोपास्कल से ज्यादा प्रेशर बढ़ने पर प्रेशर रिलीफ वाल्व पेट्रोल को फ्यूल रिटर्न होज में छोड़ता है। फ्यूल लाइन की आसानी से जांच करने के लिए क्विक कनेक्ट फिटिंग का उपयोग किया जाता है। फ्यूल फिल्टर ब्लॉकेज रिमाइंडर। सामान्य परिस्थितियों में फ्यूल पंप से पेट्रोल इंजेक्टर को फ्यूल फिल्टर के द्वारा पहुंचाया जाता है। यदि ये फिल्टर अवरुद्ध या जाम हो जाता है तो पंप पेट्रोल को ब्रीदर पैसेज से खींचता है। इस तरह पेट्रोल लेवल ब्रीदर पैसेज से कम हो जाती है तो रुक कर हवा पेट्रोल लाइन में खींची जाती है। इससे इंजन के चलने में खराबी आ जाती है। इंजन के इस लक्षण से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि फ्यूल फिल्टर अवरुद्ध या जाम हो गया है। इस समय पीरियोडिक मेंटेनेंस के लिए ना रुकते हुए फ्यूल फिल्टर को तुरंत बदलना चाहिए। यदि फ्यूल लेवल पर्याप्त होने पर भी इंजन परफॉर्मेंस में दिक्कत आ रही है तो फ्यूल फ्लो और फ्यूल सप्लाई टेस्ट करें। फ्यूल पंप सर्किट। फ्यूल पंप बैटरी के 12 वोल्ट सप्लाई पर चलता है। इसका सर्किट ECU के द्वारा पूर्ण होता है। इस तरह ECU फ्यूल पंप का नियंत्रण फ्यूल पंप रिले के माध्यम से शुरू या बंद करता है। बैंक एंगल सेंसर और फ्यूज भी फ्यूल पंप सर्किट में होते हैं। बैंक एंगल सेंसर बंद होने पर फ्यूल पंप बंद हो जाता है। फ्यूल पंप की जांच। इग्निशन शुरू करके जांच करें कि फ्यूल पंप कुछ सेकंड के लिए चलता है या नहीं। P0230 ये DTC कोड फ्यूल पंप संबंधित खराबी दर्शाता है। सबसे पहले कनेक्शन के ढीलेपन और गंदगी के लिए जांच करें। अगर ये ठीक है तो स्कैनर का उपयोग करके एक्चुएटर टेस्ट करें। अगर ये ठीक है तो ग्राउंड और पंप के तीनों टर्मिनल पर एक के बाद एक वोल्टेज की जांच करें। अगर ये ठीक है तो सर्किट डायग्राम का इस्तेमाल करें। फ्यूल पंप के तीनों टर्मिनल और ECU की संबंधित पिन में कंटिन्यूटी की जांच करें। फ्यूल प्रेशर टेस्ट करने से पहले फ्यूल फिल्टर और फ्यूल लाइन रिसाव की जांच करें। फ्यूल पंप के 3 पिन कनेक्टर को हटा दें। इंजन आइडल स्पीड पे तब तक चलाएं जब तक इंजन बंद नहीं हो जाता। फ्यूल लाइन में मौजूद पेट्रोल जल के समाप्त हो जाएगा। बैटरी नेगेटिव तार को निकालें। फ्यूल लाइन में गंदगी और क्रैक की जांच करें। अगर क्रैक हो तो उसे बदल दें। इग्निशन शुरू करें मगर इंजन शुरू नहीं करें। पंप अपने आप 2 से 3 सेकंड तक चलेगा और बंद हो जाएगा। इग्निशन बंद करें। दोबारा इग्निशन शुरू करें मगर इंजन शुरू नहीं करें। पंप अपने आप फिर 2 से 3 सेकंड तक चलेगा और बंद हो जाएगा। ये 3 बार दोहराएं। रिसाव के लिए फ्यूल लाइन कनेक्टर का निरीक्षण करें। इस तरह फ्यूल लाइन रिसाव की जांच हमने कर ली है। फ्यूल सप्लाई प्रेशर टेस्ट। फ्यूल टैंक में पेट्रोल पर्याप्त होते हुए भी इंजन स्टार्टिंग या खराब प्रदर्शन की शिकायत हो तो फ्यूल प्रेशर टेस्ट करें। फ्यूल प्रेशर टेस्ट के लिए फ्यूल प्रेशर इंस्पेक्शन गेज, फ्यूल होज, फ्यूल प्रेशर गेज एडाप्टर और स्पेशल टूल्स का उपयोग करें। फ्यूल पंप साइड से फिटिंग को हटा दें। बैटरी नेगेटिव केबल फ्यूल पंप कनेक्टर से जोड़ें। फ्यूल प्रेशर गेज, गेज अटैचमेंट स्पेशल टूल जोड़ें। इंजन शुरू करें और आइडल करें। फ्यूल प्रेशर की जांच करें। यह निर्माता द्वारा निर्देशित मान के अंदर होना चाहिए। उदाहरण के लिए 260 से 320 किलोपास्कल। अगर फ्यूल प्रेशर निर्देशित मात्रा से ज्यादा है तो
फ्यूल रिटर्न लाइन को मुड़ाव या जाम के लिए जांचें। फ्यूल पंप यूनिट को जांचें। अगर प्रेशर निर्देशित मात्रा से कम है तो फ्यूल फीड लाइन EVAP कैनिस्टर होज मोड और लीकेज की जांच करें। प्रेशर गेज की सुई का कंपन या अनिश्चित दोलन हो तो फ्यूल फिल्टर बदलें। अगर प्रेशर गेज नीडल स्थिर है तो फ्यूल पंप यूनिट बदलें। यदि फ्यूल प्रेशर टेस्ट विनिर्देशों के भीतर है फिर फ्यूल फ्लो निरीक्षण करें। फ्यूल फ्लो की जांच क्विक कनेक्ट फिटिंग इंजेक्टर साइड में लगाएं। कनेक्टर का सिरा पेट्रोल कंटेनर में रखें। इग्निशन शुरू करें मगर इंजन शुरू नहीं करें। पंप अपने आप 2 से 3 सेकंड तक चलेगा और बंद हो जाएगा। इग्निशन बंद करें। इस इग्निशन ऑन करने की प्रक्रिया को 5 बार दोहराएं। इस तरह 10 सेकंड फ्यूल पंप के चलने से निर्देशित पेट्रोल मात्रा उदाहरण के लिए 70 क्यूबिक सेंटीमीटर होनी चाहिए। यहाँ निर्देशित पेट्रोल की मात्रा 2 पहिया वाहन मॉडल के अनुसार अलग हो सकती है। अगर नापी गई पेट्रोल की मात्रा निर्देशित मात्रा से कम है तो फ्यूल लाइन जाम या मुड़ाव के लिए जांचें। EVAP कैनिस्टर होज मुड़ाव या जाम के लिए जांचें। फ्यूल फिल्टर जांचें। इसी के साथ फ्यूल पंप के विषय पर चर्चा यहाँ समाप्त होती है।